हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज के प्रैक्टिस सेट 58 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 57 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और जैसा कि अभी यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ और मैंने जो डायरेक्ट की करवाई थी मैराथन, उससे सेम क्वेश्चन डिट्टो, मतलब डिट्टो टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया है ना। और मैंने कई वर्ड करवाए थे आपको, रिमोट वर्ड करवाया था है ना, रिमोट दूर दराज के एरियाज है ना, और रिमोट करवाया था, और भी कई वर्ड मैंने करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ये वर्ड लगातार देखिए पूछे गए उसमें है ना। और एक प्रेस से रिलेटेड वर्ड था है ना, मैंने प्रेस के कई वर्ड आपको करवाए थे है ना। एडमायर शायद था कि वैसे कुछ है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा। खैर, जो मेरा बताने का सिर्फ मतलब एक ही है, देखिए आपके एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी होगी सीजल की, सबने अपना अपना एग्ज़ाम डेट देख ली होगी है ना। आपका एग्ज़ाम डेट कहाँ पर और किस सिटी में है उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही भरोसा रखते हुए वीडियो को देखते रहिए है ना। आप बस जितना आप बात ये बात बस समझ लीजिए कि आप जितना लगा रहे हैं उतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। जितना मैं प्रैक्टिस सेट में आपको दे रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहीं से ही आएगा और उतना ही आएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ से हट के आती है तो ये बात आप मान के चलिए, आप नहीं कर पाएंगे तो उसको कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ये रहा आपके सामने इंस्टाग्राम चैनल, मैं आपको हर बार आप बताता हूँ, ठीक है। LWV_ऑफिशियल नेम से एक पॉजिटिव कोड के साथ शुरू करते हैं। सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। देखिए आपको स्मार्ट वर्क कैसा करना है, अब चीज़ों को रिवाइज करिए है ना। वो चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपको दिक्कत करती हैं है ना। अब जो आता है हमें सिर्फ उस पर कमांड बनानी है कि जो मेरे फिंगर टिप पर है वो मुझसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। पहले आप प्रोसेस को पढ़ लीजिए है ना, फिर शुरू करते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ। प्रोग्रेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ डैश आर डैश ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज, बट विद स्पीड कम्स डैश ट्रांसफॉर्म्ड कंटेम्प्रेरी लाइफ फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजीज एज न्यूमरस वर्कर्स आर लेफ्ट अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर जॉब्स। टू अडाप्ट टू दिस डिसरप्शन, people need to be dash constantly renewing their dash to stay competitive। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, देखिए मार्जिनली, मार्जिनली सभी समझते हैं है ना। स्पोरेडिकली कोई चीज़ रुक रुक कर है ना, मैंने आपको वर्ड करवाया था स्पोरेडिक है ना, रुक रुक कर बारिश होती है ना, इंटरमिटेंट वगैरह। ओकेजनली बिल्कुल नहीं है ना। इसका आंसर क्या हुआ, ड्रेस्टिकली। देखिए वर्ड को समझिए क्या दिया, प्रोग्रेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़, मार्जिनली का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, स्पोरेडिकली ओकेजनली, इन तीनों का कोई सेंस, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं। ड्रास्टिकली क्या होता है, ड्रास्टिकली मतलब मीन्स अत्यधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ड्रास्टिकली हैज़, ड्रास्टिकली आर डैश ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज, हेजिडेंटली नहीं, रेयरली, एक्सीडेंटली, मतलब ऑप्शन ही इतने बेकार दिए हैं कि आपको देखने की जरूरत है नहीं। इनवेरिएबली, आर इनवेरिएबली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज, बट स्पीड विथ कम्स डैश, स्पीड देखिए यहाँ पर बट दिया है, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन, विद स्पीड कम्स सेलिब्रेशन, इंसेंटिव, हार्मनी, डिसरप्शन लेके आती है, ठीक है। डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्म्ड कंटेम्प्रेरी लाइफ फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजीज एज न्यूमरस वर्कर्स आर लेफ्ट अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर जॉब्स। टू अडॉप्ट मैंने आपको वर्ड करवा चुका हूँ। अडॉप्ट मतलब क्या, तो अनुकूल होना है ना। अडाप्ट टू दिस डिसरप्शन, आप लोग अडाप्ट ये लिखा है, एक अडाप्ट आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन सा, एक ये ADEPT, एक ADOPT,
इन तीनों का मीनिंग कमेंट करिए, मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। प्रोएक्टिव, स्टबर्न सभी ना, जिद्दी, है ना। ऑब्ड्यूरेट, रिएक्टिव, एडाप्टेबल, ठीक है। टू अडॉप्ट टू दिस डिस्ट्रप्शन पीपल नीड टू बी एडॉप्टेबल, कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग देयर, आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। पीपल नीड टू मतलब जो लोगों को ज़रूरत है कि अडाप्टेबल हो जाएं, कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग देयर स्ट्रेटजीज, डाइवर्जेंस, ये तो ऑप्शन, दो ऑप्शन आगे गलत है ना। स्ट्रेटजीज नहीं, कॉम्पिटेंसीज, मतलब क्या है, कॉम्पिटेंसी समझते हैं, अपना जो कॉम्पिटेंट है उसमें वो अडॉप्टेबल हो जाए, मतलब जो नई नई चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ, ग्रहण कर पाएँ, है ना। लोगों को इस बात की ज़रूरत है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में कई वर्ड करवाए थे ऐसे, जैसे कंसिस्ट ऑफ करवाया था, है ना, वेट फॉर करवाया था, है ना। वेट फॉर, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी उनको जरूर देखिए। वेट के साथ फॉर आता है, ठीक है, लेकिन अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, ठीक है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है। और मैंने क्या क्या बताया था लास्ट क्लास में, लुक इनटू बताया था, लुक के साथ इनटू लगाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, लुक के साथ इनटू लगाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रिवीजन के दौर पर बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेट, इसके साथ इनटू नहीं लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट। वैसे एम्फेसाइज बताया था मैंने, इंसिस्टेड ऑन होता है, एम्फेसाइज्ड ऑन नहीं होता है, एम्फेसाइज्ड लिखा रहता है, इंसिस्टेड। एट होम बताया था, एट होम कंफर्टेबल, रिजेंबल, सिमिलर टू। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, देखिए जस्ट अ सेकेंड, मैं रफ कर दूँ उसको, यस, क्या बता रहा था मैं, कंसिस्ट, देखिए कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। जो लिस्ट मैंने लास्ट क्लास में बनवाई थी, जो मैंने लिस्ट लास्ट क्लास में उसी में ऐड कर लीजिए। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। तो यहाँ क्या होना चाहिए, द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 पेजेस, मतलब बुक क्या है, वो 10 पेजों से बनी, 10 चैप्टर से बनी हुई, सॉरी, है ना। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूं, क्या लिखा था मैं, द बुक कंप्राइजेज, द बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस, मतलब क्या, बुक 100 पेजेस से बनी है। अब यहाँ पर कंसिस्ट लगा देते तो कंसिस्ट ऑफ लेता, कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, लेकिन कंप्राइज लगा तो इसके साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड डैश द करंट सिचुएशन, इस अप्राइज के साथ प्रिपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। मैंने आपको लास्ट क्लास में कई ऑफ वाली प्रिपोजिशन बताई थी ना, अफ्रेड ऑफ, कैपेबल ऑफ, श्योर ऑफ, अश्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ इक्वल टू होता चार्ज विद, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना। मैं उसको दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट क्या होता है, बहुत कोई चीज़ बहुत कॉस्टली हो, बहुत महंगी हो, उसको बोलते हैं कॉस्टली बर्डन, ठीक है, सी आंसर है। रेयर एनिमल, वैल्यूएबल आइटम, लकी चार्म नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, व्हाट डज द इडियम स्टील समवंस थंडर, देखिए जैसे स्टील समवंस थंडर समझते हैं, किसी का श्रेय खुद ले लेना, एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट का होता है श्रेय, है ना, किसी का श्रेय खुद ले लेना, किसी का क्रेडिट ले लेना, मतलब काम किया किसी ने और क्रेडिट हम लिए फिर रहे हैं कि यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, और किया किसी और ने, या किसी की वजह से हुआ है और क्रेडिट आप ले रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या कौन सी ईडीएम यूज करते हैं, स्टील समवंस थंडर, टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क, बी इसका आंसर है। क्या दिया, आई एम यूज टू ईट लेट एट नाइट, देखिए नया पेज लेता हूँ फिर समझाता हूँ। यूज टू क्या है, एक मॉडल है, कैसा मॉडल है, पार्शियल मॉडल है ना। अब मैं आपको उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, है ना, जिसको डिटेल में समझना है मैंने मॉडल की क्लास डाल रखी है ना, मॉडल की क्लास में जाइए, इसी चैनल की लक्ष्य 2025 नेम से बनी है प्लेलिस्ट, उसमें मैंने मॉडल पढ़ा रखा है, यूज टू पार्शियल मॉडल में पढ़िए, एकदम मैंने डिटेल बहुत गहराई से पढ़ाया है। खैर मैं यहाँ पे कहाँ था, यूज टू किसको दिखाता है, यूज टू होता पास्ट हैबिट को दिखाता है, पास्ट हैबिट, कैसी हैबिट, देखिए जैसे मैं लिखूं आई एम, मैं पहले यहाँ नहीं, पहले मैं यूज टू बता रहा था, इस पे आएंगे,
जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसकी हिंदी क्या हुई, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना। ठीक है, जैसे मैं लिखूं एक सेंटेंस, सी यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोक किया करती थी। ठीक है, यहां पर ये यूज टू क्या है, V2 है। ठीक है, मैं ऐसे लिखूं, सी यूज्ड नॉट टू स्मोक, यहां पर ये यूज्ड क्या है, मॉडल है। ठीक है, मॉडल मॉडल क्लास जिसने ले रखी है मुझसे उसको, और जिसने पढ़ा रखा है उसको पता होगा, मॉडल इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव होता है, तो मॉडल पॉजिटिव में नहीं बनता है। ठीक है, पार्शियल मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। एंड एक और सेंटेंस, जैसे मैं लिखूं इसी को, सी डिड नॉट नॉट यूज टू स्मोक। अब यहाँ देखिए क्या मैंने कर दिया, ये इसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया, सी डिड नॉट यूज टू स्मोक। यहाँ पर ये क्या है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये मॉडल है, यहाँ पर ये मॉडल है ना। सी यूज नॉट टू स्मोक, जैसे मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं कैसे बनेगा, यूज्ड सी टू स्मोक, यूज्ड सी टू स्मोक, क्या वो स्मोक करती थी, क्या वो स्मोक किया करती थी, तो पास्ट हैबिट को दिखा रहा है ना, यूज्ड, और इसी जगह नॉट लगा लीजिए, क्या वो स्मोक नहीं किया करती थी, यूज्ड सी नॉट टू स्मोक, मतलब क्या है, ये क्या बन रहा है, मॉडल में बन रहा है। ठीक है, और मैं इसको इंट्रोगेटिव में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, डिड सी नॉट टू, डिड सी नॉट यूज टू स्मोक। ठीक है, ये क्या बना, पास्ट इंडेफिनिट बना। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था, देखिए अब यूज टू कैसे, जब वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हो, है ना, जब वो सेंटेंस में यूज टू आए, है ना, इससे पहले आपको वर्ब मिले, कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिले। ठीक है, HV लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब मिले, तो इसके बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे, ये क्या बनती है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखता हूं, मैं पहला सेंटेंस लिख रहा था, आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, लिखूं या प्लेइंग क्रिकेट लिखूं, बताइए। ठीक है, प्लेइंग क्या होगा, ये देखिए आई एम यूज्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये रहा एडजेक्टिव। ठीक है, और टू क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, प्ले तो वर्ब हो गई ना, ये क्या हो जाएगा, जीरेंड। मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब, वर्ब में जब उसको कॉन्टिन्यूस वर्ब में बना देते हैं, मतलब ING लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, नाउन, और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर सेंटेंस क्या लिखा था, क्या लिखा था, देखिए आई एम यूज टू ईट लेट नाइट, आई, यहाँ पे आई क्या है, एम के बाद यूज्ड आ गया, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये बात अपनी बात क्या ले रहा है, फिक्स है, ये यूज्ड के साथ टू तो फिक्स है। ठीक है, टू कोई हटाएगा नहीं, यूज्ड टू ईटिंग, यूज्ड टू ईटिंग, क्योंकि यहाँ पर ईटिंग क्या है, जीरंड बन रहा है, क्योंकि ये टू क्या था, प्रपोजिशन, अपने बात क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, तो ईटिंग क्या है, यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका, सी, आई एम यूज टू ईटिंग लेट एट नाइट। ठीक है, मुझे देर से खाना खाने की आदत है। ठीक है, आई होप मेरी बात पल्ले पड़ी होगी। चलिए, और इससे डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल में समझिए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिए, वन ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट। अब मैंने आपको यूज ऑफ वन कई बार करवाया है ना, यहां पर देखिए क्या है, जैसे मैं समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। ठीक है, अब मैं क्या कहूं,
इनमें से एक लड़का जिद्दी है, तो वन ऑफ द बॉयज। अब देखिए मैं इनमें से एक, इनमें से एक, मेरा मतलब क्या है समझाने का, देखिए कहीं पर भी आपको वन ऑफ द, इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इनमें से एक। इनमें से एक निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे इनमें से एक, कोई एक ना, तो जब इन चार में से कोई एक, चार कौन है, प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए, तो वन ऑफ द बॉयज। कैसे लिखेंगे, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। बॉय लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, बॉय लिखना बिल्कुल गलत होगा, इसको मैं लिख कर काट रहा हूं, ठीक है, बॉय लिखना बिल्कुल गलत होगा। और इसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब पूछेंगे सर यहाँ तो ये प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब क्यों? यहाँ देखिए ये ऑफ लगा है, ऑफ किसको दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट को, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब थोड़ी आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। वन क्या है, सिंगुलर है, किसी एक की बात हो रही है, इन चारों में से कोई एक जिद्दी है, इन चारों में से, ये जो चार महानुभाव हैं इनसे कोई, इनमें से कोई एक जिद्दी है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वन ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्या था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनमें से कोई एक बहुत कठिन था, है ना, तो क्या होगा, वन ऑफ द क्वेश्चंस। अगर यहाँ क्वेश्चन होता तो गलत होता, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, वर गलत लगा, क्योंकि देखिए ऑफ है, ऑफ अपने बात कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब थोड़ी आप लगाते हैं, आप वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। वन क्या था, सिंगुलर, तो वन क्या, वॉज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पर वर्ब में गलती थी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन तो अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कई लोगों को नहीं पता था, है ना, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब चीज़ें गलत नहीं होंगी आपसे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, पैराजम्बल है, फॉर हायर एजुकेशन मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो अब्रॉड दीज डेज। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिए, ए बी, ठीक है, कोई नहीं, ए से देखते हैं, फॉर हायर एजुकेशन मैनी स्टूडेंट्स। अब देखिए मैनी स्टूडेंट्स अपने बात क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, तो यहाँ पर कौन सी प्लूरल वर्ब देखिए, बी के बाद सी कनेक्ट हो रहा है, बी के बाद सी, बी मैनी स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोफर, ठीक है, बी के बाद सी यहाँ नहीं है, बी के बाद सी यहाँ नहीं, बी के बाद सी दिखे, यहाँ पर ए लगा रखा है बीच में, पढ़ के देखते हैं, मैनी स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशन प्रेफर टू गो अब्रॉड दीज डेज, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, डी। देखिए कनेक्ट हो रहा है, मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए। फिर यहाँ पे वही बात आ गई, फॉर एजुकेशन, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, अपनी बात क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट, एजुकेशन से, एजुकेशन के हिसाब से आपने प्रेफर नहीं लगाया है, प्रेफर लगाया आपने मैनी स्टूडेंट्स क्या था, प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर प्रेफर लगा था, ठीक है, प्रेफर टू गो अब्रॉड दीज डेज, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या दिया, बिफोर द हैवी रेन्स द विलेजर्स रिपेयर द डैमेज्ड ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स। बताइए, कुछ क्लिक किया, बी ए, विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, ए से तो नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन से तो शुरू आप नहीं कर सकते, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, क्योंकि रिपेयर हुआ है किसकी मदद से हुआ है ना, पहले बताइए तो क्या क्या हुआ है किसकी हेल्प से, पहले वो तो बताइए, पहले आप हेल्प बता देंगे तो ए से सेंटेंस, मतलब डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। देखते हैं आगे, ए हो सकता है, छोड़ देते हैं, बी एंड ए, द विलेजर्स रिपेयर द डैमेज ब्रिज। देखिए एक बी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, बी से देखते हैं, बी ए एंड बी सी, द विलेजर्स सी रिपेयर द डैमेज ब्रिज, बी के बाद ए, द विलेजर्स बिफोर द हैवी रेन्स सी रिपेयर द डैमेज ब्रिज, बी के बाद सी आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट अपनी बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, तो बी के बाद सी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर है, एक सेकेंड, कोई भी छोटा से भी छोटा पॉइंट रह नहीं जाना चाहिए, है ना, यहाँ पर आपको बी के बाद सी दिख रहा है लेकिन ए से सेंटेंस शुरू कर रहा है, इन दोनों में दिक्कत है, ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं पढ़ के, ये वाला पढ़ लेते हैं, सी वाला, द विलेजर्स रिपेयर द डैमेज्ड ब्रिज बिफोर द हैवी रेन्स विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, बिल्कुल सही है। देखिए मतलब क्या है, गांव के लोगों ने
ब्रिज को रिपेयर किया किसकी मदद से? ऑफिशियल्स की मदद से। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? द फादर विद हिज सन्स अराइविंग सून। फिर वही बात आ गई, वर्ब यहाँ क्या विद क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन अपनी बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। फादर क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज सही है। ये सब देखिए ये मैंने नहीं बनाया, ये रिसेंट एग्जाम एसएससी स्टेनो 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। आप सोचें सर, अगर इजी लग रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पूछे गए हैं अभी अभी एग्जाम में, है ना। 2025 का ट्रेंड है, जो एकदम न्यू बेस्ड एग्जाम, न्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, सिर्फ मैं अपना सॉल्यूशन अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। मतलब एक्सपेक्टेड जो इससे भी, अगर इससे भी एक लेवल अप करता है वो 4 लेवल अप कर देगा, तब भी आप अगर आप सक्षम सीरीज के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप 110% करके आएंगे उन सवालों को। हार्डली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, बेयरली, इन सब के साथ किसका पेयर बनता है? वेन से। बिल्कुल सही लगा है। लेकिन मैंने क्या बताया था? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब क्या लेते हैं? इन्वर्जन लेते हैं। एडवर्ब पहले तो इन्वर्जन लेगा, मतलब क्या है? वर्ब पहले आएगी। हार्डली हैड आई एंटर्ड, हार्डली हैड आई एंटर्ड, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, ये सब क्या? नो सूनर का पेयर किससे बनता है? नो सूनर का पेयर, ये तो बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन जो एकदम बिगिनर है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से, है ना। लेकिन ये अपनी बात क्या लेते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन लेते हैं, मतलब क्या? इन्वर्जन वर्ब देन सब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, एमवी लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अदर देन लगा के जो अदर वर्ड हो, क्लॉज हो, उसको जोड़ दीजिए। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट की स्पेलिंग यहाँ बिल्कुल गलत लिखी है। ठीक है, एक्सीलेंट सही है, एक्सीलेंट सही है, बेलिजरेंट नीचे लिखा भी सही है। ठीक है। बेलिजरेंट मीन्स क्या होता है? पग्नेशियस, लड़ाकू, कैंटेंक्रस, बेलिकॉस, मैंने आपको बता चुका हूँ। बेलिकॉस, बेलिजरेंट वर्ड बना किससे? बेल से। बेल क्या होता है? बेल थी बेलोना, बेलोना गॉडेस ऑफ वॉर, है ना, उनके नाम से बेलिजरेंट वर्ड बना है। जहां पर भी आपको बेल वर्ड मिल जाए उसका वो किससे मतलब निकलेगा? लड़ाई झगड़े से, वॉर से। ठीक है। आप बेल से 2 वर्ड मुझे कमेंट करेंगे। देखिए, मैं जो क्वेश्चन आपको देता हूं उसको कमेंट जरूर करिए। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो आप देखिए, मुझे पता तो चले आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना जो मैं आपको रिलेट करवाता हूँ आप क्या रिलेट कर पाते हैं। जिस बेल से 3 वर्ड कम से कम कमेंट करिए। ठीक है। अचीव्ड गलत है, एक्सेसिबल सही है, कमिटी सही है, एकोमोडेट सही है। ठीक है। मैंने आपको देखिए लास्ट क्लास में बताया था, एक अचीव, एक रिसीव, कंसीव, डिसीव, ये सब बताया था ना, CCC वाले, CEI वाले। और एक मैंने बताया था बिलीव, रिलीफ, अचीव्ड, है ना। जहाँ पर ये सब आता LIE करते हैं ना, HIE करते हैं। ठीक है। LIE करते हैं, CEI करते हैं, है? तो इसका आंसर क्या होगा? अचीव्ड, ACHIEVED। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। लैक्स, लैक्स क्या होता है? लापरवाह, केयरलेस, यहां वर्ड लिखा भी है केयरलेस। रेस, रेमिस, कई वर्ड मैंने करवाए ना। फूल हार्डी, रेमिस, केयरलेस, और क्या क्या वर्ड करवाए मैंने? हेस्टी, लूज, ये भी इसका सारोनिम हो सकता है ना, ये नहीं। एंटोनियम पूछा है, केयरलेस, ये भी इसका एंटोनियम हो सकता है। स्टैक, स्टैक समझते हैं? कमेंट करेंगे स्टैक क्या होता है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए। रिलायबल, रिलायबल क्या होता है? रिलायबल कौन? जो इंसान पर भरोसा किया जा सके, केयरलेस ना हो, है ना, ऑथेंटिक हो। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? कमेंडेबल, कमेंडेबल, लॉडेबल, एडमायरेबल, है ना, ये सब क्या है? इसके सारण्य में। एडमायरेबल मैंने प्रेज वर्ड करवाया था ना, प्रेज वर्ड में कई वर्ड करवाया था, कोडोस करवाया था। कोडोस किसी की प्रशंसा करना, किसी की एडमायर करना, किसी की आगे बढ़ाना, किसी को कोडोस करना, प्रेस करना, कमेंडेबल करना। ठीक है। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन मैंने वर्ड करवाया था ना, स्टैंडिंग ओवेशन से याद रखिए, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलती लोगों को। इसका आंसर क्या होगा? ब्लेम वर्दी। ठीक है। अब ब्लेम वर्दी बताने जरूरत है, नोटेबल सभी जानते, जो चीज़ नोट करने के योग्य हो। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिस भी वर्ड में एबल या ईबल वर्ड सफिक्स होता है,
एबल या ईबल वर्ड सफिक्स होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच से क्या बनता है, एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको हर बार इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स क्या होता है, देखिए विसिनिटी, विसिनिटी क्या होता है, नियरनेस, नियरनेस। और क्या हो सकता है, एनवायरेंस, एनवायरनमेंट सुना है ना, उसी से बना एनवायरेंस। अबट, अबट मैंने आपको अबेट, अबेट, अबट वर्ड करवाया था ना, कमेंट करेंगे। मैंने क्या करवाया था, अबेट करवाया था एंड अबेट करवाया था। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे अलग रखिएगा। इसका इसका एंड इसका मीनिंग कमेंट करेंगे एक साथ। ठीक है, नियरनेस, जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन। ठीक है, इनसे कौन देखिए, नियरनेस आस पास, नेबरहुड, नेबर, नेबरहुड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी क्या होता है, नियरनेस। ठीक है, आसपास, डिस्टेंस ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिपार्चर, डिपार्चर मतलब क्या, कोई ट्रेन डिपार्चर होती है मतलब स्टेशन से छूटना। अब्सेंस, अब्सेंस समझते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, कैंडिड। मैंने आपको कैंडिड के दो मीनिंग बताए थे। एक कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है, और एक कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक हो गया है ना, अपराइट हो, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, एफेबल हो गया, एमिकेबल हो गया, एफेबल हो गया, मैंने आपको इससे कई वर्ड करवाए थे ना, ग्रेगेरियस हो गया, फ्रेंडली हो गया, कई वर्ड करवा चुका हूं ना। और एक इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट से, अपराइट से, अबव बोर्ड से, अपराइट। यहां इसका मीनिंग क्या दिया, फ्रैंक। ठीक है, इसके दोनों मीनिंग याद रखेंगे। ये मीनिंग तो सबको पता होता है, फ्रैंक, एमिकेबल, एमिएबल, एफेबल, लेकिन ऑनेस्ट वर्ड वो एंटोनियम में फंसा लेगा आपको, है ना। वो आपको कैंडिडेट का एंटोनियम पूछेगा और ऑप्शन में देगा डिसऑनेस्ट, और आप ढूंढेंगे वहाँ फ्रैंक, फ्रैंक का एंटोनियम है ना, जो हॉस्टाइल ढूंढेंगे आप, जो जिससे घृणा हो, जिससे हेटरेड हो, है ना, आप वो ढूंढेंगे, वो आपको मिलेगा नहीं और आप कुछ भी करके आएंगे उसका, है ना। डूबियस नहीं, सीक्रेटिव सभी जानते हैं। डूबियस, डूबियस मीन्स क्या होता है, डाउटफुल। ठीक है, क्या होता है, डाउटफुल, लिख देता हूँ, डाउटफुल, डाउटफुल, सस्पेक्टेड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब किसी को रिझाना बहुत मुश्किल हो। डोसाइल नहीं, डोसाइल तो बहुत यील्डिंग व्यक्ति होता है, टैक्टफुल होता है, जिसको आसानी से मनाया जा सके, है ना। यील्डिंग, होस्टाइल, फास्टिडियस, ऐसा ऐसा व्यक्ति कैसा था, फास्टिडियस होता है, मतलब बहुत जिसको मनाना मुश्किल हो। गलीबल, गलीबल तो बहुत सीधा साधा। नीव, नीव, सिंपलटन, बहुत सीधा साधा व्यक्ति। क्रेडुलस, है ना, जो आसानी से किसी भरोसा कर ले, थोड़ा सा सीधे टाइप में, जो मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, उनको बोलते हैं सिंपलटन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। अ पर्सन विदाउट सेटल्ड होम, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, नोमैड, वॉन्डरर, है ना, नोमैड, यहाँ पे एन नहीं है, NOMAD। ठीक है, वेगाबॉन्ड कौन होते हैं, वॉन्डरर, मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना। बंजारे, बंजारे, मैं हिंदी आपको बताता नहीं लेकिन बता देता हूँ, बंजारा। ठीक है, बंजारे। ठीक है, नेटिव, नेटिव समझे तो, नेटिव इंडिजिनस मतलब अपना स्वदेशी। नोबल, नोबल वर्क सभी जन। टेनेंट, टेनेंट क्या होता है, किराएदार, जो किसी घर में किराएदार रहते हैं उसको टेनेंट्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, अवर टीचर विल बी एक्सप्लेन। अब मैंने आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव की मैराथन दे रखी है, जिसने भी नहीं देखी उनको जरूर देखिए, जो भी थोड़ी भी दिक्कत है तो उसको देखिए। टुमारो, टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में। यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है। देखिए मेरे दो ऑप्शन कट चुके हैं इसी से। विल किस में जाएगा, वुड में, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है। इसका आंसर क्या होगा, ए। कितनी मुश्किल से 1 सेकंड लगा, मतलब 3 से 4 सेकंड लगेंगे आपको सिर्फ इतना देखने में, मैं समझा रहा हूँ टाइम लग रहा है। हैज़ बीन लॉन्च्ड, क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सुनिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कोई नहीं। इजरो, लेकिन इजरो क्या है, सिंगुलर, कोई भी फाउंड, कोई भी
फाउंडेशन हो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नहीं, ए गलत, ठीक है। हैज़ लॉन्च गलत। मैंने आपको बताया कि हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अगर वर्ब एग्जिस्ट कर रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, बी या डी। इसरो हैज़ लॉन्च द सैटेलाइट। सैटेलाइट की स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है, पूछी जाती है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। इसरो हैज़ लॉन्च द सैटेलाइट सक्सेसफुली। ओहो, बताइए कौन सी होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी के लिए मैंने आपको बता रखा है LWV_ऑफिशियल्स पर मुझे फॉलो करना ना भूलिए। और अभी RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है ना, उसको किसने किसने भर रखा है कमेंट करिएगा। 17 नवंबर से अप टू दिसंबर के लास्ट वीक तक उन्होंने डेट दी है, ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक तक। चलिए, और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे LWV_ऑफिशियल फॉलो कर लीजिए। और मैं जैसे RRB ग्रुप डी इन सब के जो नोटिस जस्ट अभी आए थे मैंने तुरंत इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए थे, है ना, तो उसको फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको लगा हो मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।